बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रिएक्शन रेट्स, यानी वो फैक्टर्स जो कि एंजाइम रिएक्शन रेट पर असर डालते हैं। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को असर अंदाज होते हैं। यहाँ कुछ फैक्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम इन एक्टिविटी। तमाम जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म में जो एंजाइम्स हैं वो एक टेम्परेचर रेंज में काम करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जनरली जो एंजाइम रिएक्शन रेट है वो भी इंक्रीज़ होता है। एक ख़ास लिमिट पे जो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर में, तो रिएक्शन रेट जो है शार्पली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचरिंग होती है, उसमें वो तब्दील हो जाता है और इसके नतीजे में जो वीक आयोनिक बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टूट जाते हैं और इससे ये जो है एंजाइम की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है इससे वो स्टेबलाइज नहीं होती, वो अल्टर्ड हो जाती हैं। ह्यूमन एंजाइम जो है उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 35 से 40 सेंटीग्रेड। एवरेज टेम्परेचर ह्यूमन के लिए 37 सेंटीग्रेड है। 40 सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम जो है डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं और एंजाइम जो डीनेचर होते हैं तो इससे सेल की डेथ भी वाक़या हो सकती है। इफ़ेक्ट ऑफ पीएच। ज़्यादातर एंजाइम पीएच के लिए स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ऑप्टिमम पीएच पर एफिशिएंटली काम करते हैं, यानी वो पीएच जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए सूटेबल होता है। पीएच में जब कोई चेंज आ जाए तो एंजाइम जो है एक्टिविटी स्टॉप कर सकते हैं। इनकी जो है 3 डायमेंशनल शेप जो होती है वो डीनेचर हो जाती है, तब्दील हो जाती है। किस वजह से? इनके जो वीक बॉन्ड्स होते हैं जैसे कि आयोनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो टूट जाते हैं, जिससे एंजाइम का जो 3 डायमेंशनल शेप है वो तब्दील हो जाती है, कुछ और ही शेप बन जाती है। ज़्यादातर एंजाइम जो है 6 से 8 पीएच के दरमियान पीएच पर काम करते हैं। कुछ एंजाइम जो है जैसे कि पेप्सिन है वो 2 पीएच पे बेहतर काम करता है और ट्रिप्सिन जो है वो 8 पीएच पे काम करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो एंजाइम का एक्टिविटी है, रिएक्शन रेट है वो बढ़ जाता है। ताहम एंजाइम सैचुरेशन जो है वो रिएक्शन के रेट को लिमिट कर देती है, यानी महदूद कर देती है। एंजाइम की सैचुरेशन तब होती है जब तमाम मॉलिक्यूल्स के जो एक्टिव साइट्स है वो ऑक्युपाइड हो जाते हैं। सैचुरेशन पॉइंट पे जो रिएक्शन है वो स्पीड अप नहीं होगा। अगर हम एडिशनल सब्सट्रेट भी ऐड करते जाए तो रिएक्शन के रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो इसी तरह जाएगा। Thanks for watching.